अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। 161 रनों का विजयी लक्ष्य मिला है। यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। इरफान लारा नजर आ रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनके साथ देखना होगा किसे बल्लेबाजी के लिए प्रारंभ में भेजा गया है। हालांकि इम्तियाज लेफ्टी दूर वाले छोर से गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे जेंट के बैकहैंड से, और देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत होगी। हालांकि 161 का विजयी लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को। प्रारंभ दूसरी पारी का, और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है टीआरसी डलगेट के मैदान से, और दूसरी पारी का प्रारंभ होने जा रहा है। पहली गेंद लेकर के तैयार इम्तियाज लेफ्टी, बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान लारा के लिए पहली गेंद। इस बार लारा ने पंजों के बल चलते हुए ऑफ साइड में उसको दिशा दे दी। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात सलीम मीर ने गेंद को फील्ड कर लिया। पहला रन यहां आता हुआ पारी यहां प्रारंभ होती हुई जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड टीम की बल्लेबाजी का सवाल है। 1 रन बगैर नुकसान के, और इन परिस्थिति में देखना होगा बड़ा दिलचस्प और संघर्षपूर्ण ये मुकाबला होगा जहां तक इस दूसरी पारी का सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत आज सुल्तान को मिली थी, शुरुआत में इम्तियाज लेफ्टी का विकेट मिला और उसके बाद वसीम काचू ने एक बेहतरीन पारी खेली और उसके दम पर 160 रन तक पहुंच पाई टीम। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बगैर नुकसान के ये गेंद, इस बार लेग स्टंप पर बाहर थी ये गेंद। हालांकि पलक झपकते ही स्टंप्स पे खेले वसीम काचू ने, लेकिन पिछला पांव सुरक्षित वाइड का इशारा अंपायर वहां शौकत मैडी का। 1 रन और खाते में। हालांकि तारिक सूफी और इरफान लारा की जोड़ी इसमें प्रारंभ में पहुंची। 1 रन वैली फ्रेश कोल्ड चेन का स्कोर पहले ओवर में बगैर नुकसान के। तारिक सूफी सामना करने के लिए तैयार। 161 चाहिए जीत के लिए दूसरी पारी में। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी की दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी। एक से ठीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और शुरुआत में इन परिस्थितियों में बेहतर तरीके से यहां गेंदबाजी करनी होगी। जितना आप बेहतर तरीके से एक से ठीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे उतना बेहतर रहेगा और उतना अच्छा कहा जा सकता है सुल्तान के दृष्टिकोण से। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर फाइन खेला, वहां खिलाड़ी तैनात, हालांकि थ्रो किया लेफ्टी की ओर, लेकिन उससे पूर्व तेजी के साथ तालमेल का बेहतरीन परिचय। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या 2। शुरुआत दूसरी पारी की। मुनव्वर, आपका स्वागत है। 3 for the loss of no wicket. We are in over number 1. Half an over down here. Half an over bowled. It's 159 more runs needed of 105 balls. It's an 18 over game. Apish, there is a man at mid-off. Well short of him there, but he survives, gets away with that one in the end. Ball falling short of man at mid-off. He was set there. He sat him up, but he gets away with that one in the end. It's 3 for none. We are in over number 1. Sultan Warriors set 161 for Valley Fresh Cold Chan. Fielder at mid-off hurt his hand. He is in pan. There is in deep trouble. He needs some attention of physio. Well, talking of lush green outfield, chinar trees around the centre. It's a busy place to be. And whosoever arrives in lands in, to be precise, in Humhama, then he comes straight to this part of the world. And it's known for foreign tourists too, and it's azan going on.
एक बार फिर आज़ान के बाद आपकी सेवा में हम उपस्थित। हालांकि 7 पे तारिक सोफी और इरफान लारा ने 1 बनाया, 4 गेंदों से 10 रन बने। 1.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का दूसरा ओवर, 161 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहां से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को 9.03 समय आस्किंग रेट। पारी का दूसरा ओवर, राइट आर्म ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल उछलते हुए। हालांकि उछाल जरूर था गेंद में और उसको खेला वापस बॉलर की दिशा में, मिडिल ऑफ द बैट से। अच्छी रणनीति यहाँ बल्लेबाज की। हालांकि शुरुआत में बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी एक साझेदारी निभानी है, और जितना आप बेहतर शुरुआत दें कि अपनी टीम को, उतना बेहतर कहा जा सकता है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के लिए। 10 रन दूसरे ओवर में, और गेंदबाजी का दायित्व इस समय साहिल खान के पास। साहिल खान जो कि तेज गेंदबाज, जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम का सवाल है, दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर बल्लेबाज को फॉलो किया, हालांकि लेग स्टंप की ओर आ रही थी ये गेंद, उसको ऑन साइड में खेला जरूर, स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड तो किया गया है। वहां मंजूर पांडा द्वारा 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11 रन। इरफान लारा जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, वो अब सामना करने के लिए तैयार साहिल खान की अगली गेंद का। 1 पेड़ बाद 4 गेंदों का सामना किया, और वही 5 गेंदों से 8 रन अभी तक बनाया है तारिक सोफी ने। 1.2 ओवर की गेंद, 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का दूसरा ओवर। और इन परिस्थिति में देखना होगा, यहां से एक विकेट की तलाश शुरुआत में सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम चाहेगी कि एक विकेट मिले। पावर प्ले के अंदर आपको 1-2 विकेट चटकने होंगे, तब जाकर के एक दबाव बनेगा वहां वैली फ्रेश कोल्ड चेन के बल्लेबाजों पर। अगली गेंद साहिल ये बाएं हाथ के इरफान के लिए, उनकी ये गेंद दूसरा ऑप्शन से बाहर, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई डीप स्क्वायर लेग की ओर गेंद जा रही है। वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 पे पहुंची। दूसरे ओवर में 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद तारिक सोफी और इरफान लारा ने आज पारी प्रारंभ की, जहां वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का सवाल। और वहीं पे पहली पारी की अगर हम बात करें, वसीम काचू ने एक ताबड़तोड़ बेहतरीन पारी खेली थी। नदीम नार ने 27 बनाए थे, इम्तियाज लेफ्टी ने 17 रनों का योगदान दिया था। तो ये कुछ मुख्य पारियां थी जिनके चलते 160 तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम पहुंची। अगली गेंद तारिक के लिए, इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, दिशा लंबाई पे नियंत्रण नहीं, हालांकि वाइड का इशारा अंपायर शौकत मेहदी का। 1 रन और खाते में जुड़ेगा अतिरिक्त के रूप में, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13। दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के साहिल खान अपने पहले ओवर में अभी तक 10 रन खर्च कर चुके हैं, और अभी तक कोई प्रभावशाली गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑफ स्टंप पर बाहर अपनी दिशा भटकी है, लेग स्टंप से बाहर वो दिशा भटक रहे हैं, और ऐसे में सटीक नैरो लेंथ पर यहां उनको गेंदबाजी करनी होगी। इस बार फिर हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, घूमकर पुल का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद शरीर पर टकराई, वही पास पे लौट की, यहां रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 1.5 रन संख्या 13 बगैर नुकसान के दूसरे ओवर में। Well, it is 13 with up loss after 1.4 balls. We are in over number 2. 98 balls, 149 more runs needed. Tareq Sofi 8 of 5 balls, and Irfan Lara is under 2 of 5 balls. It's Tareq on strike. This one, it's in the air, and Fielder puts in a dive to stop the ball, but missed completely. Ball goes behind point down to the backward point area, and Fielder does well to stop the ball. He drags it back into the play. Could be tight on the other side, but he missed the target badly. So 2 more runs added, and the 2 batters are going back for the third one. And Tareq Sofi, he's back for the third one. Is it third or the second one? We'll have to wait and watch. Scorer will surely confirm. Is it a brace? Yes, it is. No, he has wrote down 3 runs to be precise, but I think it was Tareq Sofi who dabbed at the ball in that area, but he's back for the third one, and it's going to be Irfan Sofi to keep the strike. Well, scorer need to rectify this, and it's going to be Lara on strike, who's under 2 of 5 ball, chasing 161. Nazir, not a bad target, still a good target on the board. 161, anything beyond 150, and you need at the rate of 8 and over, just shade over 8 and over, easy and easy. It will take some doing from your side. And talking of Sultans at the bowling unit, they need to strike early to put pressure on the batting side. 160 रन का जो लक्ष्य मिला है, आसान परिस्थितियां नहीं, लेकिन यहाँ बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, शुरुआत में विकेट प्राप्त करने होंगे, और तब जा करके आप जो है एक बड़े लक्ष्य तक रोक सकते हैं। फिलहाल इरफान
लारा और उनके साथ तारिक सूफी, ये प्रारंभिक जोड़ी है और बेहतर शुरुआत अभी उन्होंने दी है। 9 पे नाबाद है तारिक सूफी और उनके साथ इरफान लारा ने 5 बनाए 6 गेंदों से। फिलहाल 17 रन संख्या, 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इम्तियाज लेफ्टी जिन्होंने गेंदबाजी प्रारंभ की साहिल खान के साथ, वो अब दूसरा ओवर अपने कोटे का और सुल्तान की ओर से पारी का तीसरा ओवर बाएं हाथ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इरफान लारा सामने और ऐसे में ये कड़ा संघर्ष इम्तियाज लेफ्टी और इरफान लारा के बीच। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद। इस बार गति में वहां परिवर्तन किया और ऐसे में गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 2.1 के बाद 17। तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 161 चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले में वैली फ्रेश कोल्ड चेन को। 17 without loss in over number 3, and they ran 4 on that occasion. Thank you all the beloved listeners for correcting me. And our scorer, next one, good delivery. Batter line beaten on that occasion. Gets away with that one, just past Babiska. And he survives scare on that occasion. Wicketkeeper up to the stumps. Kachru as agile as cat. And he's perfect wicketkeeper. And you can't take him easy. You can't take him for granted. You know that his reflexes. He's like electric quick behind sticks. Here is the next one. 17 on the boat. Skipper comes on to bowl again. Again beaten on that occasion. Caught fishing outside off. Wanted to dab it down to it. This third man beaten again. Another dot ball. Twice in this over beaten. It's the second dot ball of the over. 17 without loss. 17 रन बगैर नुकसान के लगातार इम्तियाज लेफ्टी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ शिकंजा कस रहे हैं इरफान लारा पे। अगली गेंद इस बार बिल्कुल गेंद की लाइन में आए, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास ऑन साइड में किया था। गेंद वही पास में लुढ़की, एक और डॉट गेंद। लगातार दबाव इस समय बढ़ता चला जा रहा है और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से आगे जाकर के किस प्रकार का प्रस्ताव रख पाएंगे इम्तियाज लेफ्टी इरफान लारा के सामने। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी होती हुई 17 और ये तीसरा ओवर पारी का चल रहा है। अगली गेंद इरफान लेफ्टी की, इरफान लेफ्टी के लिए इम्तियाज लेफ्टी की, उस पर ऑन साइड पे खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा। काफी समय के बाद ये रन इस ओवर से आया और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस समय 18 तक पहुंची तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। तारिक सूफी होंगे सामने और इम्तियाज लेफ्टी का ये बढ़िया ओवर, बेहतरीन ओवर जिसमें मात्र अभी तक उन्होंने 1 रन खर्चा है और ऐसे में अंतिम गेंद समाप्ति लेकर के तीसरे ओवर के 18 रन पर पहुंच चुकी है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम 161 के जवाब पे। ये तीसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फेशियल फिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान और और उसके अलावा डलगेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी कंप्लीट स्किड्स वेयर शोरूम नियर डिपरा श्रीनगर। अगली गेंद इसको ऑन साइड पे खेल करके तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। यहाँ 2 रन और खाते में जुड़े। हालांकि रन आउट की अपील जरूर की थी वसीम काचरू ने, साथ दिया था बाकी खिलाड़ियों ने, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या अब बढ़कर 18 से 20 पहुंची। 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 बगैर नुकसान के। 20, good start. Steady start without loss. Chasing 161. They're still 141 runs behind with 10 wickets in kitty. But this is what they need at this crucial juncture. They need to carry on with cool heads on their shoulders. And these two batters need to push it further, take it till over number 7. And try in between, try to use that odd one out. And hit the odd balls out of the center. Take full toll of the field restriction over here. Restrictions are still on. We're within the power play here. It's over number 4 about to start. After the completion of third over, it's 20 on the board, chasing 161. Sahil Khan to continue. Captain is happy to persist with Sahil Khan. Roopmeer next to bat. And then they got Dardish Goni and Shah. But it's 20 on the board at the moment. This is match number 3 of Kashmir Cup Season 2. And it is Sultan who is taking on Valley Fresh Cold Chan. But Valley Fresh Cold Chan freezed Sultan's middle order today. You saw that perfect illustration, how to seize and how to seal them and how to freeze them. And they shown that. And they reap the harvest with the ball. Now the batters need to deliver. Got a job on their hands to do. It's 20 on the board. Pressure begins. First ball. Cuts that one. And with the shot, he's off for a quick single. Good running between the wickets. 21 on the board without loss. 21
चौथे ओवर में बगैर नुकसान किया अच्छी शुरुआत तब तक का प्रारंभिक जोड़ी दौरा, जहां तक तारिक सूफी और इरफान लारा का सवाल है। एक अच्छी शुरुआत देने में अभी तक सफलता प्राप्त की है, हालांकि चौथे ओवर में गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इन परिस्थितियों में यहां एक विकेट की तलाश, जल्द से जल्द पावर प्ले में एक विकेट चटकना होगा सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। और अगर आने वाले 2-4 ओवर में विकेट मिले तो निश्चित तौर पर एक दबाव जरूर बढ़ेगा, और अगर विकेट ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं जो है मुकाबला जो है एक संघर्ष तक की ओर चला जाएगा। हालांकि दबाव फिर गेंदबाजों पे आ सकता है, टीम पे आ सकता है। जिस प्रकार के इरफान लारा एक विस्फोटक शैली के बल्लेबाज है और थोड़ा सा समय उन्होंने जरूर लिया है अभी तक इस बल्लेबाजी को लेकर के। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उड़ता हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है नहीं, और गेंद 1-2 टिप्पे के बाद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका तारिक सूफी के बल्ले से निकलता हुआ और 25 पे पहुंचा दी रन संख्या चौथे ओवर में। Good shot, breaks free and hits it away down to a swivel of cover boundary for 4 runs, 4 of them 25 without loss in over number 4. It is Sahil Khan operating. Nadeem having a word with Sahil, how to keep it tight and where to pitch it, as we watch Sahil again, belted for a 4. Here he comes again on strike. Tariq Sofi 15 of 8 ball down the leg side on the pad line, off his hips, worked away nicely, gently, but find his man in place. Will just be one, that's all he's gonna get here. We'll have to contend with one. It's 26. Required rate is 9.38 and over. Not a big concern. Still gettable, chaseable, possible. And 9 and over, 10 and over, 11 and 12 and over is gettable in a T20 format. It is in T20 now. It's 18 over game. And as we watch once again, Sahil to Lara, and Lara pulls that one. Has that gone all the way? One bounce, couple of bounces, and I think ball stopped on it soon. And it's the sluggish outfield on that portion of Kaukan area. He's back for the second. Good running between the wickets. With that brace, it's 28 without loss. 28 और इरफान लारा के बल्ले से ये बेहतरीन स्ट्रोक निकला था। हालांकि 4 रन तो मिले नहीं, 2 रन जरूर मिले। 28 रन संख्या पहुंच चुके हैं चौथा ओवर, और एक विकेट की तलाश सुल्तान के गेंदबाजों को पावर प्ले में वैसे हुए इरफान के लिए। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, डाउन द ट्रैक चले गए थे, लेकिन गेंद ने कांटा बदला, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर एक कोण बनाया, विकेट कीपर के पास चले गई बगैर किसी रन के। 28 9 पे इरफान लारा और 16 पे तारिक सूफी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और गेंदबाजी इस समय साहिल खान के पास, जो कि दूसरा ओवर अपने कोटे का। इससे पूर्व 2 ओवर के गेंदबाज से इम्तियाज लेफ्ट ने किया, किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता नहीं मिली है। 28 अगली गेंद साहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद, और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था वहां पर इरफान लारा ने, सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर का दस्ताने में चली गई। एक और डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 पूरे 28 बने, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से 161 के जवाब में। He conceded 22 off his 2 overs at the rate of 11 and over, and his partner gone for just 6. And this is the beauty of skipper Lefty. He kept things tight, ball tight lines, tight lengths, straight away, and he knows that he has a role to play here as a skipper, as a captain leading up front. Need to deliver. And he does well with the ball. He bowled 2 overs, none for 6. And Sahil Khan gone for 22 of his 2 overs. We can simply use a word, a plenty of his 2 overs. Is it? यहाँ अनुभव की कमी दिखाई दी जहाँ तक साहिल खान की गेंदबाजी का सवाल है। लेफ्टी ने ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। पहली गेंद लेग स्टंप की छेद में, और उसको खेला जरूर, हालांकि मंजूर डार ने गेंद को फील्ड तो कर लिया उन साइड से। 1 रन तो जरूर मिलेगा। थ्रो सीधा विकेट कीपर वसीम काचरो के दस्ताने में, 1 रन और 4.1, 29 बगैर नुकसान के, और एक अच्छी साझेदारी, धीरे धीरे से शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन एक बेहतरीन पारी चला रहे हैं इस समय दोनों बल्लेबाज, चाहे वो तारिक सूफी हो चाहे वो इरफान लारा हो, क्योंकि जानते हैं पावर प्ले में आप बेहतर तरीके से यदि प्रभाव छोड़ पाए विपक्षी टीम यानी कि सुल्तान के गेंदबाजों पर, तो फिर आने वाले समय में मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं होगा और आप खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, यहाँ ऊंचाई भी और दूरी भी, गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। Huge 6 this, and that is just Bukhara 6. That's gone all the way. Over Kalkana for 6. Huge 6. Mighty, humongous, and it's out of here. And that is some shot from Irfan Lara. It's partnership 37 of 26 balls, but that one he middled that one. It was in the zone. It was in the butcher zone. Put away in style, punished by Irfan Lara. Slip is in place. Here is Imtiaz again, goes again, this time down to the mid wicket. Big chase for man, can't get there, ball wins the race, that's 4.
दो गेंदों से 10 रन, पिछली गेंद पर छक्का, इस गेंद पर चौका जस्ट बोखार, और ऐसे में 10 रन बटोर लिए हैं। रन संख्या संभवतः 39 तक पहुंच चुके हैं और मात्र 5वें ओवर में, और अब जाकर के स्ट्रोक खुलकर खेलने लगे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं यहां से अब गेंदबाजों पे दबाव बनाना होगा। शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया और गेंद और विकेट के मजाज को परखा, गेंदबाज को पड़ा, और अब जाकर के इरफान लारा अतिरिक्त जोखिम उठा रहे हैं। हालांकि वो एक विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो उनकी शैली, उस शैली के अनुरूप अब जाकर के बल्लेबाजी करते हैं। 39 रन संख्या 5वें ओवर में बगैर नुकसान के 161 चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद लेफ्टी के, और इरफान के लिए इस बार फिर उसी क्षेत्र को चुना, एक और बड़ा स्ट्रोक, और एक बार फिर गेंद मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। Onto the TRC turf, and that's all the way for 6. And look at that shot, middled, and it's gone all the way, 6 more. And captain is taken on all of a sudden. People were criticizing Lara. He can't bat against this side, but now he's doing wonders with the bat. Another 6. 16 of 3 balls here. और निश्चित तौर पे 2 छक्के 1 चौका वो अभी तक इस पारी में लगा चुके हैं, और इरफान लारा अब जाकर के अपने उस रिदम में देखने को मिल रहे हैं। इरफान लारा के नाम से लोकप्रिय, क्या बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन पारी इस समय देखने को मिल रही है। फिलहाल रन संख्या की अगर हम बात करें 47 तक पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के, मात्र 5वां ओवर पारी का चलता हुआ, और ऐसे में 47 रन बना लिया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने दूसरी पारी में 160 के जवाब में। क्या बेहतरीन पारी, क्या शुरुआत अब देने में सफलता प्राप्त की है वहां पहले फ्रेश कोल्ड के 2 बल्लेबाजों ने, तारिक सूफी और उनके साथ अब इरफान लारा। और इरफान की बात करें, वो इस समय 25 पे नाबाद हैं, मात्र उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया। बेहतर शुरुआत, अभी भी 115 रनों की आवश्यकता, और अगली गेंद काफी खर्चीले साबित हुए इम्तियाज लेफ्टी। ये गेंद बड़ी अच्छी गेंद थी, नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप पर धीमी गति की गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 5वें ओवर में। इस समय रन संख्या की अगर हम बात करें 47 बगैर नुकसान के। ये इम्तियाज लेफ्टी का खर्चीला ओवर, हालांकि 2 छक्के 1 चौका अभी तक लगा चुके हैं इरफान के लिए अगली गेंद, और इस बार फिर उसी क्षेत्र में यहाँ खिलाड़ी तैनात, लेकिन गेंद को वो फील्ड कर लेंगे। हालांकि गति को कम कर लिया, लेकिन पलट कर 1 रन तो पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 48 पे पहुंचे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रनों की आवश्यकता यहां से जीत के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को, 10 विकेट सुरक्षित सुल्तान के विरुद्ध। Big over this, huge over this, expensive of the lot to be precise from skipper. Captain gone for plenty. He was taken on by Lara all of a sudden, and Lara decided to change gears, and he was in search of the top tier, and in that process he took captain on, and it's now 48 after 5 overs, chasing 161 Nazir. This is the beauty of getting together. Stitch the partnership, sure to stand, now they're 48. देखिए, अब जिस प्रकार से लगातार शुरुआत में उन्होंने थोड़ा सा समय लिया, भले ही 3-4 ओवर में मात्र 16, 17, 18 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब एक बार उनके पांव क्रीज पे जमे, विकेट के मजाज को परखा, गेंदबाज को पड़ा, और शुरुआत में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों की, और उसके बाद अब खुलकर स्ट्रोक खेले। उसका कारण यह भी है कि एक दबाव बनाने का प्रयास, और आपका जो प्रमुख हथियार है, 2 ओवर में मात्र 6 रन इम्तियाज लेफ्टी ने खर्चे थे, और इस बार उन पे यहाँ आक्रमण किया, और पूरी तरह से उनके विरुद्ध जो है कड़ा प्रहार उनके विरुद्ध देखने को मिला इरफान लारा द्वारा। एक दबाव बनाने का सफल प्रयास, उसमें सफलता मिली, और 20 रन, जी हाँ 20 रन इस ओवर से आए, तो आप कह सकते हैं 2 ओवर में उन्होंने 6 दिए थे, और 3 ओवर में वो अब 26 रन देकर के सफलता उन्हें मिली नहीं। एक और परिवर्तन, यहाँ पहला परिवर्तन 5 ओवर के बाद नदीम डार को लेकर के, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, साझेदारियां तोड़ने में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। क्या यहाँ इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे? और अवश्य इस साझेदारी को तोड़ना, क्योंकि आने वाले ओवर्स काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं सुल्तान के लिए। Let us see change in the bowling. Can it turn the tide? He's an X factor always there. 48 without loss. Lara on strike, goes back quickly and plays it only as far as cover point is concerned. There is a possibility of a single. 49 without loss, chasing 161. These 2 batters need to bat according to the situation over here. These batters need to put on a show, and they are 49 now. We are in over number 6. We're into the over number 6. Mandatory restrictions are still on. 113 more runs needed and required by Valley Fresh to win this one. Here is Nadeem Dar again. In the air, but safe enough, because field is way behind. He's on the boundary line. He's protecting and guarding the fence. 1 more run added. Flicks it onto the onside. Partnership is 50 of 32 balls. Good partnership. And talking of this
start from these two ladders. What a start they got. And now they have 50. They stitched 50 together. And what a partnership. And what a stand they showed. 50 partnership between two ladders. With lost 50 on the board. Quite some achievement. Great start. Now they can rock the field. छठा ओवर और जितनी ये साझेदारी आगे बढ़ेगी उतना दबाव सुल्तान पे होगा, क्योंकि यहाँ से साझेदारी को न सिर्फ तोड़ना है बल्कि रनगति पे भी अंकुश लगाना है। और जैसे जैसे ये साझेदारी आगे बढ़ेगी, सुल्तान को विकेट चाहिए, वो विकेट मिले नहीं तो फिर कहना चाहिए कि यहाँ से दबाव काफी बढ़ सकता है सुल्तान की टीम पर। नदीम डार तेज रन के साथ क्रीज के कोने से ये गेंद लारा के लिए, और लारा ने दो खिलाड़ियों के बीच में क्या लाजवाब प्ले स्पीड और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या 54 पे पहुंची। लारा पहुंच गए 31 पे, 20 पे नाबाद हैं तारिक सोफी, और ऐसे में कुल रन संख्या अब 54 तक पहुंच चुकी है। और अगली गेंद लेकर के तैयार नदीम डार, जो कि पारी का ये छठा ओवर। 3 ओवर की गेंदबाजी इम्तियाज लेफ्टी ने की, 2 ओवर साहिल खान ने, और पहला ओवर नदीम डार का ये गेंद इस बार लारा के लिए, हालांकि लेग साइड में उसको फ्लिक करना चाहते थे, पैड पे टकराई, वही पास में लौट के ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ। पावर प्ले समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स के 161 के जवाब में। Mandatory power play comes to an end. Look at the crowd. Great numbers around the center. Huge crowd is in. It's a busy place, to be precise. We're in the heart of street. Manzoor Ahmed Rathar. He's loving Nazir. Thank you very much, brother. And thank you all other listeners, dear beloved friends and listeners and viewers on Digger Sports Time. It's your love that keeps we people motivated. You're adding a kind of fuel to our tanks, and we love to continue, irrespective of an area, in a day in, day out. We love to continue. And it is 55 for the loss of no wicket after 6. And 72 balls remaining, 107 more runs needed. Change in the bowling. Salim Mir is going to bowl. 1 over from spin, and captain goes back to the pace again. Sultan is in the middle order, failed miserably. It was miserable outing. It was forgettable outing. And it is 55 without loss. 107 more runs needed. 72 balls required. It is 8.92. It is gettable, chaseable, possible, within radar, and not that much. It is still easy for batting side, as they have all the 10 batters in kitty. 55. Altaf Sab is here. It's 55 without loss after 6. Number 7 is about to start. Here is Salim. Salim comes on to bowl. That's a good shot, but there is production. This could be tight. First one is down here. First blood is drawn. Bizarre way of getting out. He ran his partner out here. He sold his partner down the river. They one down. He's run out here. You would never want to get out in such a way. But it's a bizarre way. And look at the road from the crowd. They're loving every moment here. And it's wicket number 1. First blood is drawn. And it's Irfan Lara on his way. It's a kind of brain fade moment, to be precise. Yes, no, a mix-up. And we saw Irfan on his way. देखिए बहुत बड़े विकेट यहाँ पर मिले इरफान लारा की, जिसकी की आवश्यकता भी थी टीम को। काफी लंबे समय से एक विकेट की तलाश में थे और अंततः दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो विकेट मिला। एक बहुत बड़े विकेट। हालांकि इरफान लारा निराश कदमों के साथ इस समय मैदान से बाहर जा रहे हैं, निराशाजनक, और जी हाँ बोझल कदमों के साथ भी कहना चाहिए। लेकिन एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे और बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन अंततः उनको वापस लौटना पड़ेगा और देर से ही, लेकिन एक विकेट जरूर मिला। यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को पहला विकेट अब गंवा दिया है इरफान लारा के रूप में वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। और नए बल्लेबाज अब जाकर के तारिक सोफी के साथ सोहेल बाज़मी और मुजम्मिल फयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि एक बेहतरीन अंपायर हैं जहां तक कुपवारा की अगर हम बात करें, और एक बेहतर अंपायर के साथ साथ एक बेहतरीन नागरिक। और फिलहाल 55 पे 6.1 के बाद अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद। यहाँ ललचाया बल्लेबाज को स्ट्रोक के लिए, हालांकि आड़ा बल्ला करके स्ट्रोक खेलना चाहते, सिर्फ दिशा भर देना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर वसीम काचरू ने। 55
तारिक सोफी 20-13 गेंदों से और सुहेल बाज़मी नए बल्लेबाज। आज गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन, लेकिन बल्लेबाजी में अवसर मिला है, देखना होगा किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। सलीम मीर चले, ये गेंद इस बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हालांकि फिर कदमों का इस्तेमाल किया था, पढ़ नहीं पाए गेंद को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और क्या होता है जब आपको विकेट मिले और उसके बाद दबाव बढ़ता चला जाएगा, यहाँ एक और विकेट चटकना होगा, दबाव में लाना होगा वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को। Agree with this statement. You're absolutely right. Got to attack the batters. You need wickets here. And that one hit hard but straight to mid-off again. Again he wanted a single. I think he's in rush here. And this lad need to understand that. Oh Tarak Sofi, take time buddy. It's a T20 cricket. Things can change. Understand this is the game of glorious uncertainties. Take time. Stay cool as cucumber. Carry on with the cool head on your shoulders. Next one again, wanted to swing it away, beaten again comprehensively. Too many dots here and there, chewing like chewing gum at the moment. But this is good. This is good for Sultan Warriors. It's paying rich dividends as they need dot deliveries here to corner the batters. Here is the next one. Comes down the track this time, gives himself a charge. Wanted to swing it away again. Another dot delivery here. And it's 7 done, 55 for 1. 55 पे एक साथ पूरे अच्छा ओवर, हालांकि लगातार कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, डाउन द ट्रैक क्रीज छोड़कर बाहर निकल रहे थे, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाई, गेंद कहां पे पिच हुई और उसके बाद कहां पे मूवमेंट था गेंद का, वो सफलता नहीं मिली। और इन परिस्थितियों में देखना होगा, यहां से 8वें ओवर की शुरुआत होगी 55 विकेट के नुकसान पर। 107 रन की अभी भी आवश्यकता है, 7.86 वर्तमान रन गति, 9.73 आस्किंग रेट। हालांकि कोई बड़ी बात T20 में नहीं है, लेकिन आप जितना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, जितना यहां रन गति पे अंकुश लगाएंगे और विकेट साथ साथ में चटकने होंगे, यहां साझेदारी को तोड़ना होगा, शुरुआत से ही साझेदारी को पनपने नहीं देना होगा गेंदबाजों को। और दूसरी ओर अगर वैली फ्रेश कोल्ड की बात करें, उन्हें इस साझेदारी को निभाना होगा, एक बेहतरीन साझेदारी। और वो जो पहली साझेदारी 55 की, उसके बाद अब दूसरी साझेदारी, छोटी छोटी तिगड़ियों में, छोटी छोटी साझेदारियों में, छोटी छोटी भागीदारियों में यहां अपनी पारी को चलाना होगा वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बल्लेबाजों को। 55 एक विकेट के नुकसान पे 7 पूरे हो चुके हैं, ये 8वां ओवर। और नदीम डार अपने कोटे का दूसरा ओवर, इससे पूर्व 7 रन उन्होंने खर्चे। और इन परिस्थिति में देखना होगा यहाँ से आगे ये मुकाबला किस और चलेगा, ये देखने वाली बात हो गई। 8वें ओवर की शुरुआत, नदीम डार का दूसरा ओवर, पहली गेंद लेकर के उस बार अच्छी गेंद थी, स्टम्प्स को कवर किया और उसके बाद गेंद की लाइन में आकर के बैट और पैड मिलाते हुए वापस खेला बॉलर की दिशा में, बगैर किसी रन के 55 एक विकेट के नुकसान पे 7.1 ओवर की गेंदबाजी। 8वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ नदीम डार दूर वाले छोर से, यानी कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जेंट के बैंक एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार ऑन साइड में खेला स्कोर, हालांकि इसके अलग की और पीछे मंजूर डार तैनात है और उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। हालांकि आज वो बल्ले से कमाल का प्रदर्शन, पहली गेंद पर वो LBW आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन क्या उन्हें आज गेंदबाजी में अवसर मिलेगा? 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के साथ 56 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के तैयार नदीम डार सामने वाले छोर से, और उनके सामने तारिक सोफी 20 पे बाद 17 गेंदों का सामना किया। सुहेल बाज़मी जो कि नॉर्थ की छोर पे है, और अगली गेंद लेकर के नदीम डार के लिए इस बार फिर लेग साइड में उसको खेला, हालांकि थोड़ा फाइन जरूर खेले थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से मंजूर डार आए, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस समय 57 तक पहुंच चुकी है। 57 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में 57 नदीम डार, और पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं सुहेल बाज़मी। गेंदबाजी में आज लाजवाब प्रदर्शन, 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर के 4 विकेट का उन्होंने प्राप्त किए थे। इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, लेकिन ये स्ट्रोक, हालांकि बम्प जिसे हम कहेंगे, और गेंद स्ट्रोक लेके बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के सामने वाले छोर से ये गेंद नदीम की इस बार हवा में है, यहाँ अवसर वसीम जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंचेंगे। 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी, 1 रन जरूर मिला वहां दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 58 पे पहुंची। 8वां ओवर पारी का चल रहा है, नदीम डार इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में देखना होगा, यहाँ से लगातार बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आप 58 तक पहुंच चुके हैं। 21 पे तारिक सोफी और सुहेल बाज़मी ने 2 बनाए 4 गेंदों से 162 जीत के लिए 7.5 के बाद 58 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद नदीम की, और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अंदरूनी सिरा लिया बल्लेबाज का, बल्ले ने वही पास में लुढ़के, ओवर समाप्त हुआ 8 पूरे और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 58 1 विकेट के नुकसान पे। 8 done, 58 for the loss of 1. The lone man out this afternoon in form of Irfan Lara.
Very unfortunate. And my dear beloved listeners and viewers on JK Sports, and the message from our side is that was made and overbowled by Salim Mir on that occasion. So please understand and bear with us. There are always human errors, but we're trying to provide you the flawless broadcast always. We never compromise on quality. So please bear with us. We're trying our level best because it's your love which keeps we people motivated. And we love you all unconditionally, buddies. So please understand that. But respect our team and our scorer too. Well, coming back to the game after 8, it's 58 for 1. 9 overs, ninth over is about to start. It's going to be 60 balls, I think. It's 18 over game. Schedule it per side. So 60 balls, 1 of 4 runs needed. But that big over from Imtiaz lefty just turned the tide other way. And it shifted the momentum. Here is the pressure. First ball. Is it going to be a wide? Yes, he wided that one. Shuffle across, just past to the t-shirt. Just past to the jersey. And he called it as a wide. But it was very much close to the body. But a bit harsh call to be precise. You got to take that, one more run added. And there is an addition to the tally. It is 60 for the loss of 1. As we are in over number 9. Here is Salim Mir again. Need to reload and rebuild that one. Oh, does well. Yorker Langer delivery. Dig out nicely. And dug out firmly. That was a good delivery. Right on money straight away. On target. And it was into the block hole. But the batter does well. Brought his bat down in time. Keeps it away. Our spinner does. Oh, look at that one. It's gone between bat and body. Eluding the stumps down to the fine leg fence for 4. Bowler can't believe, bit unlucky there. And we'll have to wait and watch. I think there was an inner edge. Eluding stumps. I was about to throw it out. Played on. Dragged on. But it's ball just gone for 4. बाल कहना चाहिए बमुश्किल बचे सुहेल बाजबी चौका जरूर मिला यहाँ रन संख्या 64 तक पहुंच चुके हैं 3 एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस बार फिर शॉट ऑफ लाइनदार क्या बेहतरीन बाउंस रफ्तार का इस्तेमाल किया लेकिन पीछे यहाँ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 65 एक विकेट के नुकसान पर 65 9वें ओवर में 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 7.65 प्रति ओवर के हिसाब से 10.21 आसिंग रेट पारी का ये 9वां ओवर और अब तक 65 रन बना लिए हैं यानी कि 97 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए 57 गेंदों से 9 विकेट सुरक्षित ये गेंद बरार स्ट्रोक हवा में है यहाँ वसीम काचरो को लपक लेना होगा और लपक भी लिया अंततः विकेट मिला यहाँ सुल्तान को काफी प्रतीक्षाओं के बाद दूसरा विकेट और ऐसे में 65 पे दूसरा विकेट गवा दिया 8.4 के बाद वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने Second wicket coming in over number 9. Nicely held by Wasim Kachru. Talking of his reflexes, talking of his wicket-keeping skills, he's of next level. He's a great wicket-keeper batter, fairly, and took that one, selling underneath the ball and takes it in the end. Wicket number 2 down, and that brings the newcomer. Now it's a fresh pair out in the middle. Our new man walks in, and well said by Tariq Sopi is back to pavilion, gone on 22 of 23 balls. Played runner ball knock, and now he just shade below that because he used a 23 ball. He faced a 23 balls for his 22. He's on his way, but Bazmi is struggling. But you got to give credit to Salimi the way he's bowling here. To keep Bazmi under check isn't easy. It will take some doing for a bowler from bowler, and from bowler's side we can simply say he's doing wonders here. Salimir, he's hitting the deck hard. He is using that good length spot to perfection, using his shoulder in between, hitting that spot, and ball is kicking. Pitch is also playing its role, although it's a matty track, but wicket is playing its role too. On the other side, batter is unable to feel free and is unable to break free at the moment. 65 पे 2 और अंततः तारिक सोफी बहुत बढ़िया खेल रहे थे हालांकि वो प्रारंभ कर रहे थे इरफान के साथ और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए अच्छी गेंदबाजी अब तक सलीम द्वारा ये गेंद इस बार मीरान यूसुफ नए बल्लेबाज आए हैं खेला जरूर हालांकि वहां मिड ऑन पे खिलाड़ी उनसे मिस स्पीड हुआ 1 रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे वहां सोहेल बाज़मी लेकिन मना किया मीरान ने 1 रन और खाता खोल लिया मीरान यूसुफ ने और 1 रन के साथ रन संख्या अब 66 2 विकेट के नुकसान पर 96 चाहिए जीत के लिए 56 गेंदों का बाकी ये पारी का 10वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और अगर 18 ओवर की नियुक्त पारी तो निश्चित तौर पे ये काफी
महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन यहाँ से लगातार अंतर के बाद विकेट चटकने होंगे, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, दूसरी ओर साझेदारी को बढ़ाना होगा। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। तो ऐसे में नियंत्रण गेंदबाजी अभी तक देखने को नहीं मिली। नियंत्रण अपनी गेंदबाजी में अभी तक सलीम मीर कर नहीं पाया है। हालांकि कुछ दिशाहीन गेंदें उन्होंने उससे पूर्व ओवर में भी फेंकी, यहाँ पर भी कोई दिशाहीन गेंदबाजी। 1 रन तो जरूर, और 1 रन के साथ रन संख्या 68, 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर पारी का चलता हुआ गेंदबाजी का दायित्व सलीम मीर के पास। सलीम मीर ने 6 रन खर्चे 1.5 ओवर में, 1 विकेट उनको अभी तक मिल चुका है। अच्छी गेंदबाजी इस बार, फिर अच्छी गेंद और लेंथ को थोड़ा और लंबा किया और ऊपर फेंका, और ऐसे में गेंद वहां शरीर पे लगे। सुहेल बाज़मी के ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर पूरे 68 बने, 2 विकेट, 8 विकेट आपके पास सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ 54 गेंदों का आना बाकी, क्योंकि आधा सफर तय कर लिया है। 18 ओवर की ये नियुक्त पारी है। 10.44 प्रति ओवर के हिसाब से अब 54 गेंदों से 94 रन बनाने हैं। T20 के हिसाब से रन बनाए जा सकते हैं। यहाँ बुद्धिमानी का परिचय देना होगा, एक सकारात्मक सोच के साथ छोटे छोटे सत्रों में इस पारी को आगे ले जाना होगा, तो निश्चित तौर पर आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 1 or 2 tight overs here. We'll put batters under scanner, and both the batters will be tested. It's going to be a litmus test for 2 batters. But on the other side, batting side need 2 big overs here. And it is 68 for the loss of 2 after 9 overs. JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors bringing you the ball-by-ball commentary of Kashmir Cup Season 2 match number 3, which is underway between Sultan Warriors Baramulla and Valley Fresh Cold Chain. Fresh show begins. Atif Gulzar into the attack. Atif, thinner bodied. He's gonna bowl from JNK Bank headquarter, and on strike will be Sahal Bazmi. Skipper on to 2 or 4 balls. No, it isn't Bazmi, it is Miran Yusuf on strike. Scorer need to shuffle that. Atif Gulzar to bowl. On strike will be Miran Yusuf. No slip in place. Third man is stationed there. There is Tawseef Ramzan. Huge crowd. Outside edge, there is a man, there is production. And Tawseef does well to stop the ball. Send us in a flat return. Only a single accrued there. 1 more run added. It's 69 for 2. We are into the 10th over. As I was talking about, 2 or 3 tight overs will make it an uphill task as far as the asking rate is concerned, that required rate is concerned. And at the moment it is 10.53 and ever not that concern. But if Sultan and the bowlers can chip in with 2 or 3 tight overs here, and it's going to be a difficult task for the batting side. That one, and it was a short one outside up, way away from the batter there. Created that ready-made room, back away a little bit, and unable to chase that one on that occasion. He was trying to chase it, could only chase it with eyes, unable to get to the ball. Can't slap it past cover there. It is a dot ball. It's a precious dot. 69 for the loss of 2. We are in over number 10. 52 balls, 93 needed. Here is Atif Gulzar. Now shuffle across again. Sahal Bazmi is unable to understand what to do. लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ आतिफ गुलजार को करनी होगी, क्योंकि पारी का 10वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। 69, 2 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी, 10.54 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, 69 रन बना लिए, 162 जीत के लिए। और ऐसे में 10वां ओवर, तेज गेंदबाज, युवा गेंदबाज, जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम का सवाल है। अगली गेंद सोहेल बाज़मी है सामने, उनके लिए गेंद पहले से स्टंप्स को कवर किया। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड होगी और अंपायर का निर्णय आता हुआ एक और अतिरिक्त रन, और एक के साथ रन संख्या 70 पर पहुंची। 10वें ओवर में 18 ओवर की नियुक्त पारी, और 18 ओवर में आपको 162 चाहिए जीत के लिए। 8 विकेट सुरक्षित हैं, और ऐसे में अब तक की रन संख्या की बात करें, 70 रन बना लिए हैं। और यहाँ अगर बची हुई गेंदों की बात करें, जी हाँ, 51 गेंदों से 91 रन, तो 162 चाहिए जीत के लिए। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सोहेल बाज़मी के लिए आतिफ गुलजार, जो कि अपना पहला ओवर पारी का, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन, दर्शनीय, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, तेज तरार स्ट्रोक था, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई ये गेंद सीमा पार, तेज रफ्तार के साथ, और उतनी ही ऊर्जा का संचार किया था यहाँ सोहेल बाज़मी ने। लगातार वो बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, अंततः यहाँ कनेक्शन सही समय पे हुआ, चौका मिल गया। 74 के बाद अब 75 सबब थे, 2 विकेट के नुकसान पर 9.4 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर पारी का चल रहा है, 75 रन बना लिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण
बात है आपके पास विकेट अभी सुरक्षित है। यहाँ सुल्तान के लिए चिंता का विषय, एक विकेट की तलाश, अगली गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, गति में परिवर्तन किया, पैड पे टकराए, हालांकि पहले से वो शफल करते ऑफ स्टंप पर चले गए थे, फिर वहां से उठा करके ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे, सफलता मिली नहीं, गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। रन संख्या 75, 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद का आना बाकी। पारी का 10वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। टीआरसी का मैदान डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहा है। तीसरा मुकाबला कश्मीर कप सीजन 2 2024 और अब तक 2 मुकाबले पिछले, जहां 2 अंक कैफे बैक कंट्री के पास, 2 अंक डडू रेंजर्स के पास और रॉयल गुडविल को अभी अपने अंक तालिका में अपना वो स्थान पक्का करने के लिए वहां शुरुआत कर रही है। वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में और रन संख्या 76 और अंक तालिका की अगर हम बात करें, 2 अंक कैफे के पास 2 मुकाबलों में और 2 अंक डडू के पास 1 मुकाबले में, लेकिन रॉयल गुडविल को अभी अंक तालिका में खाता खोलना है क्योंकि वो 1 मुकाबला पिछले इस प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में हारे थे कैफे बैक कंट्री से और देखना होगा कि वो किस प्रकार से शुरुआत अब अगले मुकाबले में करेंगे। फिलहाल आतिफ गुलजार इस ओवर में अगली बार उनकी गेंदबाजी के लिए, फिर बाजमी कदमों का इस्तेमाल किया था, थ्रो किया, स्टंप्स पे नहीं लगा, नेता नजदीकी मामला हो सकता था। यहाँ थोड़ी सी हड़बड़ाहट में जरूर है, अतिरिक्त जोखिम उठाने के प्रयास में वहां सुहेल बाजमी नजर आ रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ 76 पे 2, 10 पूरे 8 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 48 गेंदों का आना बाकी और 48 गेंदों से अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए संभवतः यहां से 86 रनों की आवश्यकता होगी। देखना होगा, जी हां 86 चाहिए 48 के देशे। 86 needed from 48 balls. 10 and over will make it 80. Shade over 10 and over will surely get them there, will take them there, and they require shade over 10 and over to make it possible and happen. And an uphill task really awaits Valley Fresh Gold Chan. And talking of their batters, they have enough batting to come. They have 8 of the batters in kitty. That is the plus point. And Qasim Khan, Mir Faizan, Mubashir Dar, Shoaib Mahmood and Hanif Sofi and Romantic, and then Qasim Khan. These are the listeners, Nazir, and all the listeners, thank you very much. And is it 86 or 88 needed? Salimir is gonna bowl here. Well, the crowd is expecting, and they're offering, they're requesting, pleading before lefty skipper, and bring it on, give it a go with Ifti, and Ifti or Iffy, and you need Iffy to bowl. And as far as spectators are concerned, they want Iffy to bowl here. Here are so many fans of Iffy waiting around the Sundays, representing Sultanas. 2-3 new boys playing for Sultanas today, new faces introduced by Sultan Warriors in Kashmir Cup. But this is a good move, Nazir, on the very first day, on the inaugural day of, on the opening day of Kashmir Cup. I can say that Imran Butt and company, it's a quite some achievement, bringing in some of the guys who were not that much known to the valley, and they were exposed fully, but they deserved appreciation the way they batted. 3 of them scored half centuries on the very first day of Kashmir Cup Season 2, and that was incredible achievement as per the league and the organising committee is concerned. Well, 10 done, it's 76 for the loss of 2. We're going to be in over number 11. So Salimir is going to continue, he's going to bowl. On strike will be Miran Yusuf, who's on to 2 of 6 balls. 11.13 is the asking rate. First ball, can't middle that one, up the cue end, up the toe end. Chance of a run out. He whiffed up the bails, he dislodged bails, but the Scalig umpire is unmoved. He says he's home. So now I'm done, 2 more runs added with that brace. It is 75 on the board for the loss of 2. Once again, correction comes in, Azir. Thank you, scorer. It's 87 now needed. Of 47 balls, Sultans need a couple of tight overs here, and batters need some big overs. And now they need to up the sleeve and attack the bowlers.
And it's 74 on the board. Asking rate is Kansana. It's 11.11. Here is Salim again. Oh, that one flies over point and all the way for 6. This is what he needed earlier on, but this time riding on the bounce. Latches onto that one. It reminds me of great Virendra Sehwag and that slap up the back foot. And look at that when it flies over point. Half a dozen, 6 more, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Quality, much needed one. This is gonna lip to the spirits, and they needed this kind of hit here. Half a dozen, pressure back onto the bowler. 81 needed, 46 balls. Next one, oh, all beaten. It's off the pad. I think yes, leg by signalled. Wasim Kachur can't stop the ball, can't prevent that one. There is Just Bukhara 4. And it's 85 for the loss of 2. Nazir, lot of damage done in this over. I was just talking about that Sultans need tight overs, batting side need big overs. Here is that big over. तो देखिए आपके पास एक और प्लस पॉइंट रहता है कि जब आपके पास विकेट सुरक्षित रहते हैं तो ऐसे में बल्लेबाज निश्चित तौर पे चाहता है यहाँ गेंद उनके हेलमेट पे जा टकराई है और देखना होगा चोटिल ज़रूर हुए और आशा करते हैं कि वो यहाँ सुरक्षित हैं जी नहीं और सुरक्षित वहाँ पर वापस हालांकि गेंद हेलमेट पे टकराई थी घूम कर खेलने का प्रयास किया था गेंद टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए सीधे हेलमेट पे जा टकराई थी वो सामने वाला जो फेस है वहाँ पे जा करके टकराई और ऐसे में सुरक्षित और कितना महत्व रहता है इक्विपमेंट्स का आजकल अगर हम T20 की बात करें तेज गेंदबाज के विरुद्ध जब आप बल्लेबाजी करते हैं. Well, you need all the safety measures in place. Once upon a time I interviewed Parvez Rasool when he was back from England. I met him in Sopore area and he told me that who told you I was playing without helmet against Kuyum Bago? And he told me being an international star I can't promote this style. So please make it crystal clear that I never batted without helmet. But I heard and I was talking to Parvez and he told me that this isn't good at all. So every batter need all the safety measures in place. Put on helmet, it's your safety. निश्चित तौर पे एक यहाँ पे उसी का एक कारण कि आप बमुश्किल बचे हालांकि हेलमेट पहने हुए थे गेंदबाज और ऐसे में बिल्कुल सुरक्षित अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बार किनारा और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए हालांकि तौसीफ रमजान ने प्रयास जरूर किया था लेकिन नहीं पहुंच पाए और ये जस्ट बुखारा चौका मिला 89 पे 2 11 ओवर पूरे हो चुके हैं इनकी अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 73 की आवश्यकता और 42 गेंदें आपके पास शेष और आस्किंग रेट 10.43. But that's not good from this lad Salimir, hitting the deck hard again and again, becoming predictable. And batter knew that he's going to use the pace. I just need to slap the ball. He needed to variate the pace in between. Take pace off the ball or roll fingers over the ball. जी बिल्कुल आपने सही शब्दों में स्पष्ट कर दिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है जब आपके पास अच्छी खासी गेंदबाजी है आप बेहतर तरीके से बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा लेंथ को छोटा कीजिए यहाँ लगातार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी का प्रयोग कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि कंधे का ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाज ने उस रफ्तार का इस्तेमाल किया और यहाँ चौका बटोरा जस्ट बुखारा चौका 89 2 विकेट के नुकसान पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुल्तान के साथ कि उनके पास गेंदबाज तो हैं लेकिन अभी तक किसी भी गेंदबाज को बेहतर तरीके से यहाँ विकेट नहीं मिले हैं 8 विकेट वैली फ्रेश कोल्ड के पास अभी भी सुरक्षित हैं 73 चाहिए तो वो प्लस पॉइंट कहा जा सकता है क्योंकि आपके मन में जरूर रहेगा आपके जहन में जरूर रहेगा कि आप यहाँ अतिरिक्त जोखिम में कैलकुलेटेड रिस्क उठा सकते हैं ये देखते हैं कि पीछे खिलाड़ी आपके पास अभी भी सुरक्षित है. You have resources. You are 8 of the batters. 7 overs at your disposal. 42 balls, 73 needed. Now it's possible. Now you can take it step by step, over by over. Don't rush. Stay as cool as cucumber there and take time. And this lad need to bat like Rock of Gibraltar. Stand and deliver for your side as your side need you till the very last moment. 73 away. Oh, what is this from Atif Gulzar? Young lad unable to learn the lesson. Again string it onto the pad line way down the leg side. Called as a wide. But Kachru does well to stop the ball. And just a single added to the tally in form of extras. An extra ball is coming up. An extra ball is coming up. He wide did that one. He need to reload and re-bowl that one.
एक रन और खाते में 90 पे 2 और अनुभव की कमी यहाँ जरूर दिखाई दी जहाँ तक सुल्तान वारियर्स बारामूला के इन नए चेहरों का सवाल है। और ऐसे में अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, लेकिन उसको खेला जरूर, ऑफ साइड में गेंद लौट की, एक रन तो जरूर मिला। एक रन के साथ रन संख्या 91 2 विकेट के नुकसान पर 11.1 ओवर की गेंदबाजी। और ऐसे में आतिफ गुलजार को एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ और साथी खिलाड़ियों को लगातार उनसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि आतिफ गुलजार काफी समय से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम लाइनअप में हैं, लेकिन कुछ जो नए चेहरे आज वो उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाए, थोड़ा सा समय लगेगा। This is good from Nadeem Dar. Season campaigner goes across, having trying to ease up his nerves. He's a youngster, he's a young lad, but Nadeem like boys need to come across and tell him, take it easy. और बिल्कुल यहाँ संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा और उसके बाद बेहतर तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। ये गेंद इस बार खूबसूरत, बेहतरीन, लाजवाब और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा स्क्वायर लेग के ऊपर उठा करके खेला यहाँ बल्लेबाज सोहेल बाज़मी और दूसरे खिलाड़ी जो उनके साथ इस समय बीच मैदान में है मीरान यूसुफ के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट बुखारा छक्का 16 पे पहुंचे 10 गेंदों से 97 रन संख्या। और अब हर बीते पल के साथ यहां परिस्थितियां और आसान होती चली जा रही हैं जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध हैं टीआरसी के इस मैदान पे। कश्मीर कप का ये तीसरा मुकाबला, दूसरी पारी 162 का लक्ष्य। ये गेंद और इस बार फिर खूबसूरत और स्लैप किया, लाजवाब, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका और इस चौके के साथ यहां 100 रन पूरे होते हुए 101 2 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद Punched, crunched and threw extra cover runs, 4 of them. It's 101 for the loss of 2. Hannan comes up just 61 away. There are 39 balls and asking rate comes below 10 now, 9.38 and over. It is Atif again. Pressure is on Atif. Gone for 10 up 2 balls. And next one, is it up the pad? Yes, it is up the pad. Confirmed by umpire. One more run added. It's 1 or 2 for 260 away. With 8 wickets in Kitty, that is the plus point. They have all 8 batters in Kitty. They can still go hard at the bowling. They can still go for the kill. They have resources. And to me, in its abundance, there are 8 of the batters in Kitty. इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके पास जैसा कि आपने जिक्र किया रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और ऐसे में वो बेहतर तरीके से 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा होगा। एक और आतिफ गेंद, नियंत्रण अपनी गेंदबाजी में अभी तक यहाँ कर नहीं पाए हैं पूरी तरह से। आतिफ गुलजार 1 रन और खाते में 103 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 59 रनों की आवश्यकता। 12वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ टीआरसी के मैदान से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। अगली गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि खेला जरूर, गेंद के आने का इंतजार किया और सीधी बल्ले से उसको खेला। हालांकि ऑन साइड में गेंद जब तक गेंदबाज आकर के फील्ड करते 1 रन तो जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति, जहां पर अवसर मिल रहा है, खराब गेंद मिल रही है, बड़े स्ट्रोक और अच्छी गेंद का सम्मान देते हुए 1-1 रन से पारी को आगे चलाते हुए 104 2 विकेट के नुकसान पे और 58 रनों की आवश्यकता यहां जीत के लिए और 37 गेंदों का आना बाकी। और अब जो अंतर है गेंदों और रनों के बीच वो अब धीरे धीरे से कम होता हुआ और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से। ये गेंद मीरान के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिल गई, निशाना साधा, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, प्लेसमेंट बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा। और इस जस्ट बुखारा चौके के साथ ही ओवर समाप्त। पहला विकेट 55 पे, दूसरा 64 और उसके बाद ये साझेदारी इस समय करीब करीब अगर हम बात करें 48 रनों तक पहुंच चुके। 44 रनों की ये नाबाद साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। 12 पूरे 108 2 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें, 14 रनों की आवश्यकता। 24 पे मीरान जोसेफ और सोहेल बाज़मी 12-11 गेंदों से। 9 and over needed. 6-9 is off 54. They're 54 runs away, 36 balls, and it's very much possible, gettable, chaseable, and in control at the moment. In driver's seat to me, it's their game to lose. Changing the bowling, it's Nadeem Dar to bowl again. And someone dropped a comment talking about that pace isn't everything. You need variation. You need to read the batter properly and bowl in the different areas. Try with the wide of the off. Go for the yorker in between. Go for the kill. And sometimes you can roll fingers over the ball. Use that knuckle ball. And that was lacking from past 2 overs. We haven't seen anything like that. Next one takes it on the full. In the gap too, but Imtiaz does well.
He covered the ground, send us in a return, does mop up in time, one more run added. It's 109 for 2. Now they need 53 of 35 balls. 37 गेंदों से 53 रनों की आवश्यकता। मंजूर पांडव को आज गेंदबाजी में अवसर नहीं मिला और क्या आने वाले समय में वो गेंदबाजी करेंगे ये देखना होगा। 53 चाहिए 35 के दुकाना बाकी 24 पे भी रन सामने और 13 बनाए हैं शाहिद सुहेल बाज़मी ने 109 2 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ऐसे में अगली गेंद देकर के नदीम डार चले ओवर था विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार एक कदम आगे निकाला, घुटना टेका, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस किया गेंद की लाइन को, विकेट कीपर भी चूके। एक रन तो जरूर मिला और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 110 2 विकेट के नुकसान पर 52 चाहिए और अभी भी कुल मिलाकर 34 के दुकान है बाकी। 8.92 प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बना रही है सुल्तान की टीम। 34 गेंदे 52 रन और आस्किंग रेट पर नजर दौड़ाएं तो आस्किंग रेट इस समय 9.5 के आसपास 9.25 के आसपास 9.18 प्रति ओवर के हिसाब से दर्शकों का शोर गूंजता हुआ टीआरसी के मैदान से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, खूबसूरत गेंद सीधे वहां ऑफ स्टंप से बाहर थी, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर का। एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 1-1-1 111 पे 2 12.2 के बाद 34 गेंदे और जीत के लिए यहां से अभी भी आपको 50 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के तैयार 51 चाहिए सबब थे। अरे ये गेंद 10 बार उसको खेलना चाहते, वही पास में खेल करके थ्रो किया वसीम काचरो ने, लेकिन स्टंप्स में नहीं लगा। प्रयास उन्होंने किया था, वो असफल प्रयास, लेकिन प्रशंसा करनी होगी बल्लेबाजों के तालमेल का बेहतरीन परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा किया, चुराया वहां पे रन। एक रन और खाते में 112 2 विकेट के नुकसान पर 50 चाहिए। 33 के दुकान बाकी 9.09 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। 112 for 2. Over number 13 we're in. Here is the next one. Plays it down to where the sweep rock cover. There is production. Salim Mir does mop up. Send us in a good return. But none before the two batters. Cross to for a single. 114 for the loss of 2. Talking of Atif Gulzar and Salim Mir Zerver, both were expensive. They just shifted the momentum. Very fresh, cold way. 113 for 2. This time hits it straight down the ground, down towards long on the bounce to field. One more run added. 114. Partnership is 50 of 25 balls. Look at the partnership and the contribution. बहुत ही बेहतरीन साझेदारी, बहुत बढ़िया 50 रनों की अर्धशतक ये साझेदारी विराट जोसेफ और सुहेल बाज़मी ने निभाई है और उसके दम पर एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का जो सफल प्रयास था वो अब धीरे धीरे से आसान होता हुआ ये गेंद। इस बार क्या लाजवाब स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का निर्णय जस्ट मौका छक्का 120 तक पहुंचा दिया। यहाँ 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर पूरे 5 ओवर का खेल, यानी कि 30 निर्धारित गेंदें बची हैं और जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता। Just 40 needed of 30 balls, and look at that asking rate. It's down to 8.40. It was 9 and over. It was 10 and over. It was more than 11 and over. Now it comes down to 8.40 and over. Very much easy, and it's very much in control. Now they can take it round a ball, step by step, over by over. You have enough resources at your disposal, and these two batters need to carry on. And no hooks pokes, only folks. And there is a short pause in the game. Play stops. Imtiaz lefties unhappy. देखिए गेंदबाजी की अगर हम बात करें, अब 5 ओवर का खेल बचा है आपके पास। गेंदबाजी में विकल्प की अगर हम बात करें, इम्तियाज लेफ्टी का 1 ओवर बचा है, सलीम मीर का 1 ओवर बचा है और ऐसे में मंजूर पांडव आपके पास है, क्या उनका प्रयोग किया जाएगा? और उसके बाद अगर आतिफ गुलजार की वो काफी महंगे साबित हुए हैं और उनके 2 ओवर, और यहाँ तौसीफ रमजान जो आपका एक प्रमुख हथियार उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और यहाँ मैं समझता हूँ अवश्य है उनका इस्तेमाल किया जाए, एक अवसर दिया जाए तौसीफ रमजान को। क्या वो गेंदबाजी करेंगे? फिलहाल 30 गेंदों से 40 रनों की आवश्यकता और जी बिल्कुल। और अब जाकर के तौसीफ रमजान का इस्तेमाल, एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, प्रमुख हथियार हैं, यहाँ पे एक अवसर मिले और क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल, कुछ संभव हो सकता है। क्या यहाँ से तौसीफ रमजान इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे? और साझेदारी की अगर हम बात करें या दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, जहां तक समर्थकों की बात करें, चाहे वो सुल्तान वारियर्स बारामूला के समर्थक हो, चाहे वो वैली फ्रेश कोल्ड चेन के समर्थक हो, और क्या लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन, तौसीफ रमजान का इस्तेमाल 16वें ओवर में किया जा रहा है। अरे यहाँ देखिए
13 ओवर समझते 14वें ओवर में किया जा रहा है क्योंकि 5 ओवर का खेल बचा है। तो इन परिस्थितियों में तौसीफ रमजान एक बेहतरीन विकल्प उसको चुना यहाँ कप्तान ने, और देखना होगा वो किस प्रकार से अपने कप्तान के विश्वास पे खरे उतरेंगे। 30 गेंदें 40 चाहिए जीत के लिए। 42 समझते 120 रन बना लिए हैं, 42 रनों की आवश्यकता 30 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए। Well, he's going to use that flight and twist and twirl of the ball to perfection, and let's find it out. Is he going to bring in that variation? Is he going to use that flight and loop up the ball? Is he going to give loop? Is he going to use that loop? Let's find it out. Is he going to flight it? And that wrong one can do something for this lad. 120 for 2. They need to get rid of the partnership as early as possible. And here is Tausif Leghi for the first time. First ball. Oh, look at that one. Cut through, what are you doing? And look at Iffy. He's chasing the ball and crowd is trying to disturb Iffy here. And it's hostile crowd for Iffy around the center. And one more run added, but look at that when it was full of twist and twirl. And you know that we often use that word. He's making batters to dance to their tunes, and there comes that one. और पहली ही गेंद पर अच्छी खासी टर्न मिली वहां तौसीफ रमजान को अगली गेंद, और इस बार फिर लेग स्टंप की शेद में टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप की ओर निकाला उसको थोड़ा सा फाइन के लिए, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। और जब आप बेहतर तरीके से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं, काफी लंबे समय से 2 बल्लेबाज बीच मैदान में हैं, तो ऐसे में दबाव गेंदबाज पर भी होगा। और हर कुछ समय पक्ष में वैली फ्रेश कोल्ड चेन के 125 2 विकेट के नुकसान पे 13.2 28 गेंदें 37 रन चाहिए जीत के लिए। तौसीफ लेगी अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी गेंद मीरान के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक, क्या खूबसूरत, मैदान से बाहर ताल और सुर छेड़े, संगीत पूरा हुआ, जस्ट बोखारा छक्का। Well, it's 120, 131 for the loss of 2. You're talking of the music, lyrics, and you're talking of the Milay Sur. Well, then it's a good shot, hand-eye coordination, perfect. And look at that when it's gone over wide of long on for 6. Next one again, Apish, and 2 men converging. Skipper gets to the ball, but not before the 2 batters crossed over for yet another single. But the first ball, there was a chance of stumping, the chance gone begging, and it's a missed chance. Wicketkeeper, you have to blame Kachru for that. Otherwise, Tausif provided you the wicket on the very first ball. Deceived the batter with that turn on offer. Here is the next one. Exposed all the stumps. Gone fine. Runs, 4 of them. देखिए बड़ी सहजता के साथ यहाँ पे रन बटोर रहे हैं, चाहे वो सुहेल बाज़मी हो, चाहे वो मीरान यूसुफ हो, जहाँ तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन की। और क्या होता है मनवर, जब आपके पास विकेट सुरक्षित है, आपके कोटे में विकेट है, तो फिर दबाव नहीं रहता है। यहाँ लगातार दर्शक जो है वो नदीम डार और उसके साथी खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं उनको। 100 और रन संख्या यहाँ 136 तक सबसे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 2 विकेट के नुकसान पे 13.5 अंतिम गेंद तौसीफ की। और सामने है सुहेल बाज़मी, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि बल्ले के निचले भाग पे समझते लगी और पीछे विकेट कीपर के पास आई, रन मिला नहीं। ओवर समाप्त, 14 पूरे, 136, 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदें 26 रन चाहिए जीत के लिए। Big over this again. Big over this. Now they need 24 more runs. 24, 26. Let me confirm. 26 of 24 balls. And Roquide rate isn't big concern. Just run a ball, shade over that, Euro the line. Now it's a win-win situation for. You need a miracle to make it happen, to push it further and take it down to the final over here. And he's talking about the leg break bowler, but he provided them with a much needed one early. मुझे याद आती है, आप कभी कभार कहा करते हैं कि यहाँ विकेट्स आपको बंडल्स में चाहिए, तब जा करके कोई बात बनेगी, तब जो कर कि आप इस मुकाबले में आप जो है दोबारा लौट सकते हैं। क्योंकि यहाँ 136 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर, 8 सुरक्षित है, 2 जमे हुए बैटर, सुहेल बाज़मी 18 और मीरान यूसुफ ने 19 गेंदों से 42। क्या बेहतरीन तेज तरार विस्फोटक पारी के लिए, और मैं समझता हूँ जीत में मुख्य योगदान उनका रहा। Yeah, no doubt about that. The partnership, it shifted the momentum other way. It took game away from Sultanas. These 2 lads batted brilliantly and still batting, sweating it out. And talking of that, they're focused and they're dealing with the chase nicely. At one stage, they required in excess of 11 and over. Now look at their approach. It's around just shade of a 6 and over. It's now run a ball. And if we compare, it's contrasting 11 and over. Now run a ball. Here is for fresh over first ball, gone flat, runs 4 of them,
20 needed, 23 balls remaining. और क्या खूबसूरत फ्लैट बैटेड स्ट्रोक था, ये चौका मिला यहाँ मीरान को और मीरान अब 40 तक पहुंच चुके हैं। उनका व्यक्तिगत चौक 20 गेंदों से, अगली गेंद लेकर के 140 और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पे, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, कैच लपकेंगे, जी हाँ कैच बहुत छोटा और वहां पर मीरान को जीवनदान, हालांकि उन्होंने अपना रास्ता वहां पकड़ लिया था डगआउट की ओर जाने का, लेकिन एक और जीवनदान मिला, एक रन और उनके खाते में 47 पे पहुंचे। 141 रन संख्या, 21 चाहिए, 22 गेंदों का आना बाकी। पहली बार रनों और गेंदों के बीच जो अंतर है वो कम होता हुआ, रन इस समय कम है, गेंदें ज्यादा है, 22 गेंदें बची हैं, 21 रन चाहिए 141 पे 2। Well, now talking of Sultan Warriors, Baramulla, they lost the way in this match and 141 is on the board, 21 away. And here is Nadeem Dar again, he's designing the field, put down a sitter at long off, not a good piece of field here. Good running between the wickets and Iffy is quickly onto the ball, Iffy does well. और देखिए वहाँ सुहेल बाज़मी जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं है, लंगड़ा रहे हैं, एक टांग की अगर हम बात करें बड़े मुश्किल तरीके से उन्होंने यह रन किया किया। लेकिन क्रिकेट के प्रति आपका उत्साह जुनून, आप टीम के प्रति जब इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं तो मैं समझता हूँ परिणाम एट द एंड आपको मिलता है। Limping on the field, limpingly crossed for a single, but he's still there. He wants to stay there. Oh, that's a biggie! That is humongous, and it's out of here. Look at that one. Look at that six. He has picked bounds out of it and belted it along on. Biggest of the match, and it's just Bukhara 6. And what a connection! Sweet connection, Miran, you beauty. और 50 पूरे कर लिए, बहुत बड़ा छक्का लॉग ऑन के ऊपर। इस बार फिर बड़ा उठाने का प्रयास, विकेट कीपर चौके, रन तो पूरा कर रहे हैं। मीरान 53 फैनाबाद हैं, उन्होंने 23 गेंदों का सामना किया, बेहतरीन अर्धशतक किया पारी सुल्तान के विरुद्ध, 149 2 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ऐसे में अब सुहेल बाज़मी सामने होंगे, 19 पे 18 गेंदों से अच्छी पारी, सेंसिबल नॉक उनका, हालांकि एक छोर से पूरी तरह से समर्थन दिया। और यहाँ नियुक्त समय 6:29 जो कि नियुक्त समय था इस मुकाबले की दूसरी पारी की समाप्ति का, वो पहुंच चुका है 1 मिनट दूर और ऐसे में 149 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या सुल्तान के विरुद्ध वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम। नदीम डा अगली गेंद लेकर के तैयार, उनकी ये गेंद और इस बार सुहेल बाज़मी ने उठा दिया, यहां बड़ा स्ट्रोक, 6 मिलेंगे, जी हां गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट मौका छक्का इस बार बाज़मी के बल्ले से। और अब बाज़मी ने कहा भैया अब समय ज्यादा लेना नहीं होगा, जल्द से जल्द इस पारी को समाप्त करना होगा, जल्द से जल्द ये मुकाबला जीतना होगा। 155 और अब 7 रन दूर सुल्तान के विरुद्ध और यहां अंक तालिका प्रारंभ होगी वैली फ्रेश कोल्ड चैन की। 7 needed in 18 balls. He's in hurry here. He want to finish it in style. Suhail Bazmi 25-19 and Miran Yusuf 54 of 23 balls. What a knock! He notched off his 50. Fired a 50 here. Half century under his belt. And someone talking of Suhail Bazmi Maxwell approach. Well then it's 155 for 2. Here is Imtiaz lefty, skipper into the attack. First ball goes with a cross bat, connect to 6 more, flat 6, scores a level, 1 to win this one, scores a level. Valley Fresh can't lose this one. देखिए यहाँ it happens to be a dead rubber for Sultan Warriors now. Just one shy of victory mark here, Team Valley Fresh. That's it. No, there is a man. Oh no, that's gone all the way. Oh no, that's it. And that's it from TRC today. We'll be back tomorrow with another double header. Till then, take care of yours. Bye bye. Assalamu alaikum. Fi aman Allah.